हेलो, तो आइए मैथ 7 के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हमने देखा कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होता है, आई क्या होता है। ठीक है, आपको याद है आई क्या होता है? आई इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1। ठीक है, तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि पावर्स ऑफ आई हम कैसे निकालेंगे। जब आई का पावर जो होता है, वो जो एक्सपोनेंट जो आता है 3, 4, 5, 10, 20, 50, 100 और जब ऐसे ही बढ़ते जाएगा तो इसका वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि पावर्स ऑफ आई कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो आप मेरे साथ हो तो चलिए उठाइए अपना कॉपी, आपका पेन और मेरे साथ लिखते जाइए, पढ़ते जाइए और समझते जाइए। तो चलो शुरू करते हैं हमारा सफर पावर्स ऑफ आई के साथ। ठीक है, तो पहले जो है मैं लिखूंगा आई क्या होता है, आई का वैल्यू क्या क्या है। आई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1। करेक्ट, सो आई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1। आई का वैल्यू क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ -1। अब मुझे चाहिए आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है। तो आई स्क्वायर का जो वैल्यू है इसको हम कैसे निकालेंगे? आई स्क्वायर क्या होता है? किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे मिलता है? उस नंबर को उसी नंबर के साथ जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तभी जाके हमको स्क्वायर मिलता है। ठीक है, तो आई स्क्वायर क्या होता है? आई इंटू आई। और हम तो वैसे भी जानते हैं कि आई का वैल्यू क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ -1। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं दो बार, स्क्वायर रूट ऑफ -1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -1। तो एक ही चीज को हम दो बार जब मल्टीप्लाई करते हैं और जब वो स्क्वायर रूट के अंदर होता है तो जब मल्टीप्लाई होता है तो स्क्वायर रूट गायब हो जाता है। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ -1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -1 क्या मिलता है हमको? -1। तो रूट इंटू रूट स्क्वायर जब होता है तो वो वैनिश हो जाता है, तो रूट के अंदर जो नंबर है वही मिलता है। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ -1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -1 क्या मिलेगा? तो आंसर हमको मिलेगा -1। तो ये याद रखने का है क्या? आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1। इसको एकदम अच्छी तरह से अपने याद में बिठा दो, सुलाने का नहीं है, बस बिठा दो। और जब भी हमें आई स्क्वायर का वैल्यू चाहिए निकाल लो उसको -1। ठीक है, तो आई स्क्वायर इक्वल टू -1 याद रख लो अच्छी तरह से। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ये वैल्यू बहुत बार काम आएगा। ठीक है, तो हमने निकाल लिया आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है? -1। अब नेक्स्ट हमें चाहिए आई क्यूब क्या होता है। ठीक है, तो आई क्यूब कैसे मिलेगा? आई क्यूब इज नथिंग बट आई स्क्वायर को जब हम आई के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो पावर है आई का, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 1 है, और पावर्स जब ऐड होता है तो 2 + 1 3 हो जाता है, क्योंकि बेस एकदम आई है एकदम इक्वल है। आई इज द बेस, तो आई जब बेस है, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 1 है, तो जब ऐड होता है पावर तो 2 + 1 3 हो जाता है। तो आई क्यूब क्या होता है? आई स्क्वायर इंटू आई। आई स्क्वायर का वैल्यू तो हमने अभी अभी तो निकाला है, क्या है वो? -1 इंटू आई। सो -1 को जब आई के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो क्या मिलता है? -i। तो इसको भी अपने दिमाग में बिठा दो, अच्छी तरह से याद कर दो, मेमोराइज कर लो। तो आई क्यूब क्या होता है? आई क्यूब इक्वल टू -i। इसको भी मैंने बॉक्स में लगा दिया। तो क्या याद करना है? आई जाके स्क्वायर रूट ऑफ -1 होता है, आई स्क्वायर -1 होता है, आई क्यूब -i होता है। अब जाके i⁴ क्या होता है इसका पता करना है। ठीक है, अभी पता करते हैं i⁴ कैसे मिलता है। अरे भाई, कई भी मेथड हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर लिख सकते हैं। चलो देखते हैं क्या मिलता है। आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, आई स्क्वायर का वैल्यू तो अभी अभी निकाला है, क्या होता है? -1 इंटू -1, राइट। आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर मीन्स -1 इंटू -1, और क्या होता है -1 इंटू -1?
जाके हमको 1 मिलता है। और एक और तरीके से लिख सकते हैं, कैसे? आई रेस्ट 4 क्या होता है? आई क्यूब इंटू आई भी लिख सकते हैं, ठीक है। और आई क्यूब क्या होता है? माइनस आई होता है। तो माइनस आई इंटू आई क्या होता है? माइनस आई स्क्वायर हो जाता है। और आई स्क्वायर का वैल्यू तो हमें पता ही है क्या है, -1 है। तो माइनस ऑफ -1 क्या होता है? 1। तो वही तो हमें मिला है, 1, ठीक है। तो आई रेस्ट 4 क्या होता है? 1 होता है। तो इतना, ये जो 4 वैल्यूज जो है हमें याद रखना है हमेशा। तो आई स्क्वायर क्या होता है? -1, आई क्यूब माइनस आई होता है, और आई रेस्ट 4 जाके 1 होता है। तो ये बहुत ही जरूरी है, आई का पावर जब भी आता है तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बहुत बहुत जरूरी होता है। अभी हम दिखाते हैं कि क्यों जरूरी है। आपके क्वेश्चन में आएगा, एग्जाम में आएगा, आई रेज टू 17 का वैल्यू निकाल लो। कैसे निकालोगे? बताओ मेरे को, कैसे निकालोगे आई रेज टू 17? इसको याद रखने का है। आई रेज टू 4 1 होता है, अच्छी तरह से याद रख लो। तो 17 के ठीक नीचे 4 का जो मल्टीपल आता है वो पहले लिखो, ठीक है। तो आई टू द पावर 17 के एकदम नीचे कौन सा पावर आता है? 4 का 16 आता है, ठीक है। तो पहले हम इसको 16 राइट करते हैं, और 16 तो हो गया। अब 17 चाहिए तो एक और आई चाहिए, ठीक है। तो इसको हम आई रेज टू 16, आई टू द पावर 16 इंटू आई लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ आई का पावर 1 है तो 16 प्लस 1 जाके 17 हो जाएगा, ठीक है। और क्यों हमने ऐसे लिखा? क्योंकि हम जानते हैं कि आई रेज टू 4 1 है, तो आई रेज टू 4 उसका जो मल्टीपल आता है, जैसे आई रेज टू 8, आई रेज टू 12, 16, 20, 24, 28, 32, 4 का जो भी मल्टीपल आएगा वो हमेशा 1 ही रहेगा, ठीक है। तो आई रेज टू 16 क्या होता है? आई रेज टू 4 टू द 4 पावर 4 होता है, सही है। 4 इंटू 4 16 होता है। तो आई रेज टू 16 को हम कैसे लिख सकते हैं? आई रेज टू 4 टू द पावर 4, ठीक है। और हम जानते हैं कि आई रेज टू 4 1 होता है, तो 1 रेज टू 4 1 ही होता है। तो 1 इंटू आई जाके क्या मिलेगा? आई मिलेगा। तो आई रेज टू 17 का वैल्यू हमने क्या निकाला? आई, राइट। अब एक और काम करते हैं, आई रेज टू 54। चलो मुझको बता दो आई रेज टू 54 क्या होता है। ट्राई कर दो, आपके सामने आपका पेन है, आपका कॉपी है, लिख के बताओ फटाफट, 2 सेकंड में बताओ कि आई रेज टू 54 क्या होता है। तरीका एकदम यही है, जो भी 54 के नीचे 4 का पावर आएगा वो पहले लिखो, उसके बाद हम देख लेंगे जो बचा है उसका वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो 54 के नीचे 4 का कौन सा पावर आता है? 52 आता है, सही है। तो आई रेज टू 52 इंटू आई स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों? यहाँ पे तो 52 आ गया, अब चाहिए 54, तो 2 बचा है, ठीक है। तो आई रेज टू 52 इंटू आई स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आई रेज टू 52 क्या होता है? आई रेज टू 4 का पावर है, ठीक है। तो आई रेज टू 4 इंटू 13 होता है, नहीं 13 इंटू 4 52 होता है। तो इसको हम आई रेज टू 4 टू द पावर 13 लिख सकते हैं, और इंटू आई स्क्वायर जो बचा है वो भी लिख देंगे। अब बताओ आई रेज टू 4 क्या है? 1 है। तो 1 रेज टू 13 हो, 1 रेज टू 100 हो, कुछ भी हो, 1 ही होता है। तो 1 इंटू आई स्क्वायर, फाइनल आंसर आई स्क्वायर मिलेगा। और क्या है आई स्क्वायर? इज -1। तो आई रेज टू 54 का वैल्यू क्या निकाला हमने? -1। आसान है। अरे भाई किसने बताया ये कॉम्प्लेक्स है? ये तो बहुत सिंपल है। अब ये बताओ आई रेज टू 100 क्या होता है? चलो मैंने पावर बढ़ा दिया, एक्सपोनेंट और भी बड़ा कर दिया, 100। अब बताओ आई रेज टू 100 क्या मिलेगा? अरे लिख के देखो भाई, आई रेज टू 100 4 का कितना मल्टीपल आएगा? 100 मल्टीपल तो है,
25 इंटू 4 जाके 100 मिलता है, ठीक है। तो आई रेज टू 100 को कैसे लिख सकते हैं? आई रेज टू 4 टू द पावर 25 लिख सकते हैं, सही है। 25 इंटू 4 तो 100 आएगा, और हम जानते हैं कि आई रेज टू 4 1 होता है, तो 1 रेज टू 25 क्या आएगा? अरे भाई 1 ये तो आएगा। तो 100 हो या 200 हो या करोड़ हो, कुछ भी हो, ऐसे हम मल्टीपल्स लिखते जाएंगे। अगर बस ये चार जो आपको वैल्यू है आपके मन में है, तो किसी भी पावर का आप वैल्यू निकाल सकते हैं आई का। बस इतना याद रखना है, आई स्क्वायर माइनस 1 होता है, आई क्यूब माइनस आई होता है, और आई रेज टू 4 1 होता है, ठीक है। अब होमवर्क 2 आप करके देखिए। आई रेज टू 99 का वैल्यू मुझे बता दीजिए, इसका एक कम है। अब ये भी बताइए आई रेज टू 74 क्या होता है? चलो पता कर लो और मुझको कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर बताना है, ठीक है। आई रेज टू 99 कितना होता है, आई रेज टू 74 कितना होता है? चलो देखते हैं किसमें दम है। अब इतना तो समझ में आ गया होगा आपका कि आई का पावर्स क्या होता है। बस ये 4 वैल्यूज आप अच्छी तरह से आपके मन में बस ऐसे ही आप छाप दो, और एकदम बाकी जो भी आपको पावर्स को आपको बनाना है वो आपके सामने आ जाए, एकदम आ जाएगा, ठीक है। तो इतने 4 वैल्यूज एकदम आप मेमोराइज कर दो, और ये जो तरीका है इसको प्रैक्टिस करते जाओ, और किसी भी पावर आई का हो आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है।